नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कैच एकेडमी में। दोस्तों चलिए, आज हम फिर से विज्ञान के कुछ एमसीक्यूज अच्छे लेकर आए हैं। तो कुछ हल करेंगे साइंस के एमसीक्यूज और देखेंगे आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण। तो बताएं दोस्तों, क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण जो है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NH4Cl में पाए जाने वाला आबंध है सहसंयोजक, वैद्युत संयोजक, उपसहसंयोजक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है तो इसमें आबंध जो है तो हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयण का भाग नहीं है। ए नंबर जलयोजन, बी अपसलकन, सी उपचयन, वी विलयन। ठीक है दोस्तों, जलयोजन, अपसलकन, उपचयन, डी विलयन। तो दोस्तों इसमें से कौन सा भाग अपक्षयण का नहीं है, बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपसलकन, यानी कि अपसलकन इसका अपक्षयण का भाग नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु, सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मुक्त आयन। ठीक है दोस्तों, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर, इसका प्रवाह कर सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। जो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं, बायोमास, कोक, प्रणोदक, कोल गैस। तो बताएं दोस्तों क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कहलाते हैं आपके प्रणोदक। क्या कहलाते हैं, प्रणोदक। जो रॉकेट में प्रयुक्त किए जाता है ईंधन उसे प्रणोदक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ए पीट, बी लिग्नाइट, सी विटुमिनस, डी एंथ्रेसाइड। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एंथ्रेसाइड, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। इसी की प्रतिशतता जो है तो कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है किसमें, एंथ्रेसाइड में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड, किस नाम से जाना जाता है भूरा कोयला। दोस्तों लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भूरा सा होता है, ब्राउन कलर का ये जो है तो कोयला होता है, जिसे हम लिग्नाइट नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। स्वर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑक्टेन संख्या, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समायवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अणुसूत्र में, संरचनात्मक सूत्र में, रासायनिक गुण में, उपरोक्त सभी में। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका संरचनात्मक सूत्र में जो है तो ये समायवी यौगिक क्या है, भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक, संभारिक, समायवी, अपररूप। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी समावयवी। ठीक, क्या होगा? समावयवी। ठीक दोस्तों, सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ए कार्बोरेंडम, बी टंगस्टन, सी कास्ट आयरन, डी नाइक्रोम। ये IAS 2000 में आया है, देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है दोस्तों, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोपेन, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? तांबे का तार, नाइक्रोम का तार, शीशे का तार, लोहे का तार। बताएं दोस्तों जो विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सही होगा आपका राइट आंसर नाइक्रोम का तार, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है? एस्टरीकरण, बहुलीकरण, साबुनीकरण, एसिटिलीकरण। तो बताएं दोस्तों कौन सा अपघटन कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा साबुनीकरण, यानी कि जो क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है क्या? साबुनीकरण कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? सोडियम, गैलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गैलियम। ठीक है दोस्तों, गैलियम जो है हाथ में रखते ही क्या है? पिघल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। ये PCS 2001 में आया है, BPSC में। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? जर्मेनियम इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? ताम्र, कॉपर, जस्ता, जिंक, निकेल, लिथियम। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ताम्र या कॉपर, जो है तो उपयोग में लाई जाती है मोबाइल की बैटरियों में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम विरुद्ध है? नियम अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणितानुपात, संवेग संरक्षण। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नियत अनुपात में। क्या होगा? नियत अनुपात में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, नाइट्रिक अम्ल का। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट रसायन का क्या है? प्रयोग किया जाता है शैवाल को नष्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेंड से,
कैलेमाइन से, जिंकाइट से, विलेमाइट से। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका जिंक ब्लेंड से। क्या है? जिंक ब्लेंड से। ठीक है दोस्तों, इसका जो है तो निष्कर्षण जो आयस किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? एल्कोहल का, कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन व एल्कोहल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोकार्बन का। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोकार्बन का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? भंजक आसवन विधि द्वारा, साधारण आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, निर्वात आसवन विधि द्वारा। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है तो अलग किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ओके सही। चल दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? भाप आसवन का, आंशिक आसवन का, निर्वात आसवन का, ऊर्ध्वपातन का। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाप आसवन का। इस विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोर का IUPAC नाम है? एथेनॉल, मोनोक्लोरो एथेनॉल, डाईक्लोरो एथेनॉल, ट्राई क्लोरो एथेनॉल। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं दोस्तों क्लोर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ट्राईक्लोरो एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, नाम से जान जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। बताएं दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस आर्गन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या पाई जाती है? आर्गन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है? नियॉन, जीनॉन, हीलियम, आर्गन। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जीनॉन जो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है प्रकाशिक आइसोमर, श्रृंखला आइसोमर, स्थान समावयवी, क्रियात्मक आइसोमर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका श्रृंखला आइसोमर। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है? केरोसिन, साइमोजिन, वैसलीन, पेट्रोलियम ईथर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पेट्रोलियम ईथर। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेपिस लेलूजी किसका अयस्क है? सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, मैंगनीज का। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है दोस्तों, सी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? मीथेन,
एथेन, बेंजीन, एथिलीन। बताएं दोस्तों क्या माना जाता है। दोस्तों इसको माना जाता है मीथेन को। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो खमीरन होती है उसका आखिरी उत्पाद क्या है। पायरुविक अम्ल, एसिटैलिडिहाइड, एथिल एल्कोहल, फॉर्मिक अम्ल। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एथिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों मीथेनॉल वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किसके? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा इतना ही है। नहीं, एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता। दो भिन्न एल्डिहाइड के, एक एल्डिहाइड व एक एस्टर के। तो बताएं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन नीचे जो है तो शायद कट गए हैं, क्या हुआ कुछ पता नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी होगा, एक एल्डिहाइड और एक एस्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को जो कैच एकेडमी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए हमारे इस कैच एकेडमी के जो अच्छे MCQs हैं और हल करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।